स्ट्रेट लाइंस पढ़े थे? पढ़ रहे हो फिर? अगली बार टेस्ट उसी का है। स्ट्रेट लाइंस में सारे फॉर्म्स तो कर ही लिए थे, और क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट किए हो? कहीं फंस रहा है क्वेश्चन? कोई पूछना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं फंसा इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हो। समझ गए? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जेई का प्रिपरेशन करो तुम, क्वेश्चन बड़ा स्मूथली निकल रहा है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन में फाइट होगा। चलो अभी तो हम आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन तुम अब अभी देखोगे क्वेश्चन और अभी पूछोगे वो नहीं, पहले से मालूम रहना चाहिए कि ये सब क्वेश्चन है। डाउट वो तो हमको पता है, वो तो पता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस करना है। हम पूछ रहे हैं कि जो असाइनमेंट है आपको मिल गया, असाइनमेंट ले लीजिए, नहीं तो फोटो स्टार्ट करवा लीजिए किसी से लेके, ठीक है। पेयर ऑफ लाइंस में, पेयर ऑफ लाइंस कुछ नहीं है, वो लाइंस का ही प्रोडक्ट है। समझ गए? कभी कभी क्वेश्चन दे देता है एक्स वाई इक्वल टू 0, ये क्या है? पेयर ऑफ लाइंस ही तो है। x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, बोलेगा पेयर ऑफ लाइंस दिस, तो फैक्टर कर देना है, यही पेयर ऑफ लाइंस है। वैसे जनरल कॉन्सेप्ट इसका ये है, ये जनरल सेकेंड डिग्री, एक्चुअली क्या है कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन तो लाइंस होता है, लाइन का हम लोग पढ़ लिए, बाइसेक्टर कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इमेज फार्मूला क्या है, समझ गए? यही सब मेन चीज़ है उसमें। बाकी आप कुछ क्वेश्चंस करिए। हम थोड़ा स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वेश्चन पूछे। आपके पास क्वेश्चन पूछने के लिए 45 ईयर्स है, आप थोड़ा उसको स्कैन करिए, ठीक है। क्वेश्चन उससे पूछेंगे, जो जो नहीं बनता है फटाफट पूछिए। खाली टेस्ट देने से कुछ नहीं होगा, टेस्ट के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन होना चाहिए। आप हर टेस्ट को ये मान के चलिए कि हम आईटी दे रहे हैं, लेकिन एक चैप्टर का दे रहे हैं, तो उतना भर तो तैयारी होना चाहिए ना, ठीक है। ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। अभी लाइंस कंप्लीट नहीं हुआ, हम पेयर ऑफ लाइंस का जनरल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। वो कंप्लीट होगा जब आप डाउट पूछेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, यहां से आपका जनरल जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो चालू हो जाता है। यही सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस होगा, यही सर्किल होगा, यही पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स होगा अंडर डिफरेंट कंडीशंस। समझ गए? ये पेयर ऑफ लाइंस होता है अगर ये कंडीशन है, ये देख लीजिए, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिखते हैं AHGHGBCFF, ऐसा डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ठीक है। ये पेयर ऑफ लाइंस है। ये होगा तो ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके डेरिवेशन में हम नहीं जाते, इसके डेरिवेशन में हम नहीं जाते हैं। ये पेयर ऑफ लाइंस होगा, ठीक है। ये वाला चीज है ना, ये 0 है ना, इसी का बोले डिटर्मिनेंट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, तो इसको याद रखने के लिए ऐसे कर लेते हैं। समझ गए? ABC HGHGFF, ठीक है कि नहीं?
बुकलेट निकालो, हाँ बुकलेट निकालो, देखो पेयर ऑफ लाइंस। तो लगता है तुम लोग खोले भी नहीं है बुकलेट अभी। पेयर ऑफ लाइंस, क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन जहां पर है कॉन्सेप्ट एक्सेस एप्लीकेशन है। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, मान लो कि यही क्वेश्चन है, हालांकि इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन क्या है क्वेश्चन पढ़ो। हाँ 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 माइनस इक्वल टू 0। मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन नोट कर लिए सब, और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये खुद ही बोलता है पेयर ऑफ लाइंस, तो हम चेक नहीं करेंगे, समझ गए। अगर चेक करना होगा, इसी क्वेश्चन को उठा के जनरल डिस्कशन करते हैं। अगर चेक करना होगा तो क्या करेंगे, ये सारे चीज दिए हुए हैं, समझ गए। इसमें ए का वैल्यू क्या है, आप लोग चेक करो। ए का वैल्यू 1, बी का ए बी कौन सा है, B1, और C कौन सा है, C -4, और बोलो F क्या है, H क्या है, H2 है, और बोलो F क्या है, 2GX। तो G कितना होगा, G कितना होगा, 2GX 3/2 है ना, देखते रहो, 3/2 है। F कितना है, 2F = 6, तो F कितना होगा 3। कैलकुलेट करके देखो तो 0 आता है, वो आएगा ही, लेकिन कैलकुलेट करके देखो। आया 0, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, किसी का नहीं। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन का लाइन क्या है, लाइन पढ़ो ना, पूरा लैंग्वेज। Find the distance between the pair of parallel lines. ठीक है, X square 4y square 4y स्क्वायर है वो। तो फिर है ना गड़बड़ कर दी, 4y² है। अब आ जाएगा b का वैल्यू 4 हो गया ना, यस सर, ओहो, अब आ जाएगा। ठीक है, अब चेक कर लो, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं ना, एक मिनट, जो मेजर क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन में आते हैं। ये कहता है इससे लाइंस निकाल लो,
मेन काम वही है, क्योंकि लाइंस का सारा कैरेक्टरिस्टिक हम जानते हैं। किसी को नहीं मालूम है पेयर ऑफ लाइंस, सिर्फ लाइन निकाला जानता है, तो वो लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करके बना देगा। हालांकि इसका अपना भी कॉन्सेप्ट है, वो डिस्कस करेंगे। तो लाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको जो सेकेंड डिग्री फॉर्म है, सेकेंड डिग्री जो फॉर्म है उसको फैक्टर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y का होल स्क्वायर है। ये समझ गए? यहीं से पता चल जाता है कि ये पैरेलल लाइंस होगा। अगर पैरेलल लाइंस नहीं होता ना, तो ये सेकेंड डिग्री टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। समझ गए? इसी से पता चल जाता है कि पैरेलल लाइंस है सेकेंड डिग्री को फॉर्म करते हुए। अब हम लाइंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं लाइंस, वो जनरल मेथड है सबके लिए। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6y माइनस 4 इक्वल टू x प्लस 2y रिपीटेड है 2 टाइम्स, x प्लस 2y प्लस लैम्डा 1, x प्लस 2y प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू, ये हो गया। ठीक है, x प्लस 3x प्लस जो है यहां लिखा हुआ नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, एक्स स्क्वायर, अब कॉन्सेप्ट लिख लो, एक्स स्क्वायर दिस प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, the lines represented by this and the lines represented by this are parallel lines, are parallel lines। इससे जो लाइन आएगा और इससे जो लाइन आएगा दोनों पैरेलल लाइंस है। हाँ जी, हर केस में ये जनरल रूल है, जनरल रूल है ये। वो कैसे है वो बताते हैं अभी धीरे धीरे। एक्चुअली इससे जो लाइन आएगा और इससे जो लाइन आएगा दोनों पैरेलल लाइंस है। इससे तो लाइन निकाल लिया हम, इसके पैरेलल लाइंस में खाली कांस्टेंट डिफरेंट होगा। ये जो लाइन है इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो कांस्टेंट विल बी चेंज्ड। समझ गए? कोई बोलेगा स्लोप सेम होना चाहिए ना, तो स्लोप सेम, स्लोप तो यही डिसाइड करता है। पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, मालूम है? हाँ, तो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम है, कांस्टेंट चेंज कर दिया। समझ गए? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये है x प्लस 2y होल स्क्वायर, दिस प्लस लैम्डा 2 टाइम्स, अब काम तुम करोगे, और लैम्डा 1 टाइम्स x प्लस 2y प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2। देखो लिखते जाओ, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सो एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस 3x प्लस 6y माइनस 4 इक्वल टू 4ay, दिस प्लस, देखते जाओ, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स x प्लस 2 लैम्डा
2 lambda 2 plus 2 lambda 1 times y, this plus lambda 1 lambda 2 equal to 0. चेक करते जाओ कैलकुलेशन, ठीक है। वो पूरा प्रोडक्ट ले लिया। अब कैलकुलेट करके लैम्डा 1 लैम्डा 2 तुम लोग निकालो। x का कोफिशिएंट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 3 है और y का कोफिशिएंट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 यहां पर 6 है। करो। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कितना है बोलो? सर 3। अच्छा, और दूसरे से क्या आ रहा है? सर 2 times of lambda 1 plus lambda। दैट इज ऑल्सो 3। Yes sir, yes sir। और लैम्डा 1 लैम्डा 2, Minus लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस 4। अब इससे निकालना है लैम्डा 1 और लैम्डा 2। निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? lambda 1 and lambda 2 to the 3 को दोनों साइड स्क्वायर करके। ठीक है, करो, निकालो। क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। तो लैम्डा 2 -1 और 4 आ रहा है। उस देख के भी लग जाता है, इसको देख के लग जाता है कि लैम्डा 1 4 लैम्डा 2 -1 सेटिस्फाइड है ना। वैसे भी नहीं तो ऐसे कर देना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। अब इतना तो कॉन्सेप्ट पता नहीं तुम लोगों को है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे जिसका लैम्डा 1 लैम्डा 2 रूट हो तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ द रूट्स में 3 आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट में -4 आएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर करोगे x प्लस 4 x माइनस ऐसा आ जाएगा 0। इसको फैक्टर करोगे ये आएगा x माइनस 4 प्लस 1, ये -4, ये +1। देखो x का वैल्यू 4 और -1 आया, ये दोनों रूट है। तो जो लाइंस निकले वो लाइंस क्या निकले? x प्लस 2y प्लस लैम्डा 1 था तो लैम्डा 1 का कुछ भी वैल्यू मान लो 4 इक्वल टू 0। और दूसरा आया x प्लस 2y -1 था ना 0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम बता चुके हैं C1 माइनस C2 4 माइनस दिस डिवाइडेड बाई √5 हो गया 3 बाई √5। देखो आंसर। √5 आएगा। हाँ √5 ही लिखा है भैया। ऊपर भी 5 आ गया तो करके ना 5। हाँ तो √5 आ गया। पर सेकंड क्वेश्चन बोलो। हाँ हाँ वो तो एक बार पैरेलल लाइन वाला बता दिया। अब तुम खुद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आगे। कौन सी साइड? कौन वाली? ये हाँ पैरेलल लाइंस है। वी कांट गो बैक, पहले डिस्कशन हो चुका है। ये पैरेलल है। अरे अभी तो बोला था ना x प्लस 2y प्लस लैम्डा 1 लाइन है, x प्लस 2y प्लस लैम्डा 2 लाइन है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 का वैल्यू निकाल के डाल दिया ना लाइन से। चले जाओ एक्सरसाइज में आगे पलटो। किसमें?
वो अभी नहीं करना, वो तुम घर पे करोगे। हमको डिफरेंट और बताओ क्वेश्चन। क्या ये वाला पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस कल ही बताए हैं, नहीं पढ़ते हो तो फिर यही सब दिक्कत है। ये x प्लस बी वाई पैरेलल लाइंस है, इसका डिस्टेंस क्या होता है? c1 माइनस c2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो लिखा हुआ है। चलो आगे क्वेश्चन बोलो, रुको मत, जैसे हम कर रहे हैं वैसे तुम नहीं करोगे तो होगा नहीं, पहले बता दे रहे हैं। बोलो। Find the equation of the line which is parallel to the line amount of the pair of lines given by 6x square minus 6y minus 12y square equal to 0 and 15x square plus 14xy minus 18y square equal to 0 and distance हो गया? चलो अब आगे चलते हैं, समझ गए? थोड़ा बाद में क्वेश्चन करते हैं, उस पर फिर से वापस आते हैं। मिटा दूं इसको? अरे इसको मिटा दें। पहला लाइन क्या बोला था मैंने? यहां देखो, आओ, एक्स स्क्वायर लिखो, दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये समझ में आता है? ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। दिस इज अ सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये क्यूबिक होगा, होमोजीनियस होगा, जैसे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब। दिस इज ए थर्ड डिग्री होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या? डिग्री सब जगह बराबर है, ये होमोजीनियस है। थर्ड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट 3 लाइंस थ्रू ओरिजिन। लिखते जाओ, 3 लाइंस थ्रू ओरिजिन। सेकेंड डिग्री होमोजीनियस रिप्रेजेंट 2 लाइंस थ्रू ओरिजिन। सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट 2 लाइंस थ्रू ओरिजिन। अब ये क्या लाइन है? मान लो कि दोनों लाइन ओरिजिन से गुजरने वाले लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स। अब ये मान लो कि दो लाइन ओरिजिन से गुजरने वाला y इक्वल टू m1x है और y इक्वल टू m2x है। ये है लाइन, एक m1x एक m2x। सो बी वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी टाइम्स वाई माइनस m1x वाई माइनस m2x, ऐसा है। ऐसे लिखेंगे। ये पेयर ऑफ लाइंस दो लाइन देता है, दोनों का प्रोडक्ट इतना होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका रूट अल्फा बीटा है, सो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको ऐसा लिख दिए तो ये कितना हो जाएगा? बी टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 एक्स वाई प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर, m1 m2 एक्स स्क्वायर। होगा?
कंपेयर करो, m1 प्लस m2 कितना होगा, देखो एक्स वाई बी वाई स्क्वायर मिल गया, b टाइम्स m1 प्लस m2 एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, तो m1 प्लस m2 का वैल्यू तुम चेक करते जाओ, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस 2h बाई बी, और m1 m2 का वैल्यू b बाई ए, ये देखो ax स्क्वायर इज इक्वल टू m1 m2 एक्स स्क्वायर, b टाइम्स m1 m2 एक्स स्क्वायर, so b टाइम्स m1 m2 इज इक्वल टू a, so a बाई b, ऐसा हो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स वी विल गेट दिस, समझ गए, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा कैलकुलेशन को शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हो, b टाइम्स y बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 2h y बाई एक्स प्लस a इक्वल टू 0, देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तुम लोग अलग बैठो और जो बता रहे हैं उसको फोकस्ड वे में सुनो, क्योंकि तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, हम एक बार डिलीवर कर देंगे, तुमको क्वेश्चन बनाना होगा, तुमको जो पूछना है हमसे पूछो, उसमें हिल नहीं, इसलिए ध्यान से उसको सुनो, तुम आपस में डिस्कशन क्लास के बाद कर लो, या बोल देना कि सर उतना क्लास मत लीजिए, आधा घंटा छोड़ दीजिए, करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और जितना देर डिलीवर कर रहे हैं उसको ध्यान से सुन लेना है। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो, तो ये हो जाए, और y बाई एक्स को m मान लो, y बाई एक्स को m मान लो, y बाई एक्स को m मान लोगे तो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a हो जाएगा, y बाई एक्स को m मान लिए, ये m में क्वाड्रेटिक है, दो रूट होगा m1 m2 दो रूट होगा, हमको सबको मालूम है m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, और m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी। ये कैलकुलेशन डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो अगर हाथ खुला हुआ है तो, जो कि यहां से आकर के भी हमको यही आया, समझ गए, दो रूट है, दो लाइन है, y बाई एक्स का एक वैल्यू m1, y बाई एक्स का दूसरा वैल्यू m2, एक हो गया y इज इक्वल टू m1x, दूसरा हो गया y इक्वल टू m2x, समझ में आ रहा है। मिटा दूं इसको, हाँ नहीं इसमें रखना है इसको ना, अब हुआ कि इसके बीच का एंगल क्या होगा, पेयर ऑफ लाइंस के बीच का एंगल tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ऐसा आ जाएगा। ये m1 माइनस m2 होता ही है, एंगल बिटवीन द लाइंस, ये अंडर रूट में होगा, है ना, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस, अब m1 प्लस m2 का वैल्यू डाल देंगे, m1 प्लस m2 का क्या वैल्यू आया, इक्वल टू आ गया मॉड ऑफ अंडर रूट 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 a बाई बी, ठीक है। इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी,
ये हो गया tan थीटा। समझ गए? ये फॉर्मूला याद रखना है। ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर हुआ तो tan 90 इंफिनिटी, नीचे वाला जीरो होगा, a प्लस बी जीरो। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये था इनिशियली वी स्टार्टेड विद दिस। जब कभी भी पेयर ऑफ लाइंस दिया हुआ है उसमें a प्लस बी जीरो हो जाए, इसका मतलब दे आर एट राइट एंगल्स। ठीक है, वो देख के भी बता सकते हैं, कंडीशन याद रखना है। अगर लाइन पैरेलल है तो थीटा के बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। पैरेलल लाइन से तो थीटा जीरो हो जाएगा, और थीटा जीरो होगा तो ऊपर वाला जीरो होगा। सो h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। Lines are parallel. Lines are parallel lines. लिखो, lines are parallel lines। भैया उसको बोल देना कि क्लास ज्वाइन कर लो। अब कितना दिन रुको, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाते। वो कब है उसका? हो गया ना 15 दिन। आज क्या तारीख है? बताइए तो, इतना इतना दिन छोड़ेगा वो, ऑनलाइन क्या पढ़ेगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन्स क्या होता है? अब एक बार बोल रहा है कि भाई दोनों लाइन ओरिजिन से गुजरेगा, और ये बोलता है कि लाइन पैरेलल हो गया, थीटा जीरो हो गया, इसका मतलब कोइंसिडेंट। हाँ, सो पैरेलल के जगह ऐसे तो पैरेलल होता है, but in case of this situation this line are coincident। coincide कर जाएगा ना, दोनों का कट पॉइंट एक ही है, एंगल जीरो हो गया तो पैरेलल। ऐसे तो पैरेलल, अरे एक ही लाइन है, वो भी तो पैरेलल ही हुआ। ये जनरल कंडीशन है, थीटा जीरो होगा तो लाइंस पैरेलल होंगे, लेकिन चक्कर है कि उसका इनिशियल पॉइंट सेम ही है तो कोइंसिडेंट हो जाएगा। दैट विल बी द राइट वर्ड। आप लिखिएगा कि लाइन्स आर कोइंसिडेंट। इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं AHBR इन GP। AHBR इन GP याद रखने के लिए। समझ रहे हैं बात को? समझ गए? क्लियर है? तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा, समरी ये पढ़ा कि दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन। नंबर वन, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस क्या है? पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिज्म का क्या कंडीशन है? और ये दो लाइन देता है, वन लाइन इज y इक्वल टू m1x, another line is y equal to m2x। क्लियर है? अब बात आ जाएगी कि ये जो दोनों लाइन है इनके बाइसेक्टर का क्या इक्वेशन है। तो नेचुरली दो लाइन होगा तो दो बाइसेक्टर होगा, एक ये वाला और एक इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो ये वाला। दो बाइसेक्टर हमेशा होता है, दो लाइन इंटरसेक्ट करते तो दो बाइसेक्टर होता है ना, पढ़े तो हैं एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो उनके बाइसेक्टर का जब इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा y माइनस m1x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस m2x। आई विल जस्ट बिगिन, आप उतना हम डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, ऐसा होगा बाइसेक्टर का इक्वेशन। ठीक है,
इसमें ऑलरेडी m1 प्लस m2 निकाला हुआ है -2h/b और m1 m2 निकाला हुआ है a/b। इसको ध्यान रखना है। एंड वी विल डू स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर m1 प्लस m2 का वैल्यू डालेंगे, अल्टीमेटली आ जाएगा x² माइनस, आप चेक कर लीजिए एक बार, इज इक्वल टू h/xy/h। एक बार चेक करना, बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या दिया है डिराइव करने के बाद, यही आएगा। देख लीजिए एक बार, बुक में देखिए बाइसेक्टर का इक्वेशन। क्या फॉर्मूला है? ये पेयर ऑफ लाइंस, बाइसेक्टर 2 आएगा, ये भी पेयर ऑफ लाइंस है, सही है ना? ये भी पेयर ऑफ लाइंस है। इससे 2 लाइन बांटेंगे जो 2 बाइसेक्टर निकलेगा, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। जब पेयर ऑफ लाइंस पूछेगा तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, दिस इज द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। इसको फैक्टर करके 2 स्प्लिट कर सकते हैं दोनों अलग अलग बाइसेक्टर में, बट दिस इज द ज्वाइंट इक्वेशन, ये याद रखना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली 2 लाइन है ना, पेयर ऑफ लाइंस है, स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है तो 2 लाइन होगा। लाइन हमारा फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होता है। क्वाड्रेटिक ऑलवेज रिप्रेजेंट 2 लाइन्स, इफ इट ऑल इट इज अ पेयर ऑफ लाइंस, 2 लाइन होगा, समझ गए? ये है बाइसेक्टर का इक्वेशन, ठीक है? यहां तक पहुंच गए? आराम आराम से मैं कर रहा हूं, आप चीजों को करते रहिए, उसका क्वेश्चन कर लेंगे, खत्म हो जाएगा वो। आप लाइंस का क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं और आपको पूछना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम है आपका, लाइंस में क्वेश्चन है अभी, समझ गए? मैंने ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि ये लाइन है, ये लाइन है, कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है, क्वेश्चन आप करिए। थोड़ा बहुत और हम करवा देंगे, पर इसको खत्म कर देते हैं। हम लोग यहां पे आ गए x², ये सिर्फ हम बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन का, भी वो जनरल इक्वेशन का बाद में बात करेंगे। सर अगर 2 लाइन ओरिजिन से पास कर रही, अगर ओरिजिन से पास कर रही तो उनका जो साथ में जो है उसको हम शिफ्ट करके ओरिजिन पे लेंगे। हाँ, अगर अब जैसे ही शिफ्ट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन लाएंगे, वो होमोजीनियस बन जाएगा, वो बाद में बात करते हैं, पहले तो अभी हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट करिए। जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। अब जैसे मान लीजिए, अभी तो हमने देख लिया कि ये 2 लाइंस देता है, y = m1x, y = m1x और y = m2x, 2 लाइन देता है ये, जहां की m1 प्लस m2 का वैल्यू -2h/b है और m1 m2 का वैल्यू b/a, 2h/a, -2h/a है ना, और m1 m2 का वैल्यू b/a है। कैलकुलेट कर चुके हैं? सर -2h/b है। अच्छा, सर m1 m2 का वैल्यू a/b। -2h/b, a/b। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस perpendicular to the lines represented by equation 1. Joint equation of pair of lines perpendicular to the lines represented by equation 1. ठीक है, मतलब ये जो दोनों लाइन देता है उसके परपेंडिकुलर लाइंस का ज्वाइंट इक्वेशन चाहिए। तो आप बताइए, परपेंडिकुलर लाइन अगर इस y = m1x है, इससे परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा? y = -m1x, और ये क्या होगा? y = -m2x, यही होगा ना? हाँ, परपेंडिकुलर लाइंस, 2 लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 होता है, m1 m2 -1, तो ऐसा होगा।
अब ऐसा होगा तो ज्वाइंट इक्वेशन लिखना है, ज्वाइंट इक्वेशन लिखना है तो m1y प्लस एक्स और m2y प्लस एक्स ज्वाइंट इक्वेशन हो गया। समझ गए? इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो m1 m2 y स्क्वायर प्लस m1 m2 m1 x प्लस m2 x, m1 प्लस m2। आप देखिए एक बार चेक करके, इन दोनों का प्रोडक्ट m1 m2 y स्क्वायर m1 xy फिर m2 xy, सो m1 प्लस m2 xy और दिस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ये अब डिराइव भी कर सकते हैं, अगर भूल गए तो वहीं पे डिराइव कर सकते हैं, वैसे याद रहेगा। हम एक बार डिराइव कर देते हैं, आपको करने की नहीं जरूरत है, ऐसे याद रहेगा। m1 m2 का वैल्यू डाल देंगे पीछे वाले से, a बाई बी आया, ये आया -2h बाई बी, ये आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से आ गया ए वाई स्क्वायर -2hxy प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये निकल गया। क्या परिवर्तन है इन दोनों में? जो पहले होता था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्सचेंज है, देखिए, और एक्स वाई का साइन उल्टा है। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर लाइन से, देखिए, याद रहेगा हमेशा। ठीक है? सही है? अभी तो वो बताया था tan होता है, वो वाला नहीं है। उसमें दोनों लाइन परपेंडिकुलर होता है, ओरिजिनल लाइन का ही। इसी से जो दो लाइन आएगा वही दोनों परपेंडिकुलर है, वो समझ गए? हम अभी कर रहे हैं इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का ज्वाइंट इक्वेशन क्या है। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है? ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। यू नो दैट इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू ओरिजिन। h स्क्वायर दैट इज 4h स्क्वायर माइनस 4ab, तो h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर दैन 0 होगा। द टू लाइन्स आर डिस्टिंक्ट। लिखते जाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 होता है, डिफरेंट रूट्स आता है, तो ऐसे ही दो डिफरेंट लाइन होगा अगर ऐसा होगा। h स्क्वायर माइनस ए बी 0 होगा, लाइन्स आर सेम, कोइंसाइड कर जाएगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होगा, पेयर ऑफ लाइन्स होगा बट लाइन्स आर इमेजिनरी। समझ गए?
इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। एक बात देखो, एक इलस्ट्रेशन और दिखाते हैं, समझ में आ रहा है पेयर ऑफ लाइंस? एक इलस्ट्रेशन और दिखाते हैं। ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर, ये कैसा लाइन है? 2 डिग्री है। कहां से गुजरेगा? ओरिजिन से गुजरेगा। इसको फैक्टर करेंगे तो लाइन आएगा ये 2 लाइन है ना? ये 2 लाइन है। अगर दिस प्लस 2 ले लेते हैं, ऐसा लेते हैं, अभी कैसा लाइन होगा जरा देखो जरा करके। प्रोडक्ट इसका लेंगे तो यही आएगा। हम स्टेप जंप कर रहे हैं, आप ध्यान से करिए। दिस प्लस 3 टाइम्स x माइनस 2y, 3 टाइम्स x माइनस 3y, 2 टाइम्स x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको पूरा डिटेलिंग करो, पूरा डिटेलिंग करो। अरे इसको गुना कर दो ना, हमको मत करो। 3 इंटू ए पूरा, 2 इंटू ये पूरा प्लस 2 इंटू 3 6। बहुत सरदर्दी है। तुम गुना भाग भी अगर हमसे करवाओगे, ये दोनों का प्रोडक्ट, मैंने इसके पैरेलल लाइन ले लिया है, कुछ भी इसके पैरेलल लाइन ले लिया है और प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। यही आएगा। ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये है, बताओ सेकेंड डिग्री है कि नहीं, तो आप कैलकुलेट करोगे ABC प्लस 2FGH प्लस दिस इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन पूछेगा। ये साफ दिख रहा है कि इसके द्वारा जो पेयर ऑफ लाइंस आ रहा है और इसके द्वारा जो पेयर ऑफ लाइंस आ रहा है, दोनों पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल है कि नहीं? एक पेयर ऑफ लाइंस यहां पे होगा थ्रू ओरिजिन और एक पेयर लाइंस का ही स्पेस में होगा ऐसा, इसके पैरेलल। ये कोई पॉइंट होगा यहां पर, समझ गए? उस अलग है, लेकिन दे आर पैरेलल लाइंस। ये तो समझ में आ रहा है, दे आर पैरेलल लाइंस। ये पहला प्रूफ हो गया। ये सेकेंड डिग्री है। इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चन बोलते हैं, एक तो वो था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कुछ क्वेश्चन पढ़ते जाइए, हो गया। ये सब कॉन्सेप्ट है। बाइसेक्टर बता दिया, ये बता दिया। आप क्वेश्चन फ्री हैं, पूछिए आप उससे, हम देख लें। चश्मा कहाँ गया? क्या है क्वेश्चन, बोलिए। आप आइए। 6x स्क्वायर बोलो ना यार। हाँ, माइनस XY, पढ़ो भाई, बोलो पेज नंबर बोलो। Find the equation of a line हाँ। which is parallel to the line common to the pair of lines
given by 6x square minus xy हाँ। minus 12y square is equal to 0 हाँ and 15x square plus 14xy हाँ minus 8y square is equal to 0 हाँ। and at a distance 7 from it. एट अ डिस्टेंस 7 from it. 7 फ्रॉम, फिर से एक बार पढ़ो, Find the equation of a धीरे 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 धीरे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is parallel to the line common to the pair of lines given by 6x square minus xy minus 12y square is equal to 0 हाँ and 15x square plus 14xy minus 8y square is equal to 0 and at a distance 7 from it. क्या समझे पढ़े? चरणजीत, चरणजीत थोड़ा पानी पिलवाओ, उसको बोल दो पानी दे देगी। और तुम लोग क्या समझे? अब इधर उधर मत करो, अपना शांति से सोचो। हाँ बोलो। हाँ जिस लाइन की निकालनी है। हाँ तो सर जो ये दोनों लाइन है उससे 7 यूनिट डिस्टेंस ना, वो कहता है कि इन दोनों लाइन में एक कॉमन लाइन है। देखो दो लाइन ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दो लाइन ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों में एक कॉमन लाइन है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कॉमन रूट वाला कंडीशन होता था, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमन रूट हो सकता है कि नहीं? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 3-2 है और दूसरे का इक्वेशन 3-5 है, रूट 3-5 है, कॉमन रूट हो गया 3। तो बोलता है इन दोनों में एक कॉमन लाइन है, वो निकालो पहले। तो दो पेयर में से एक है जो कोएफिशिएंट है। दो पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, इसका एक लाइन और इसका एक लाइन कॉमन होगा, वो निकालो। उसके parallel line निकालने हम देखो कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत तो समझ ही गए। अब देखो बस इसमें कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना है ना, कॉमन निकालते हैं। एक काम करो, ओ सुनो दादा, इसको लिख दो। एक काम करो, ये माइनस कॉमन ले लो दोनों में। यहां देखो वाई स्क्वायर, देखते रहना मेरा कैलकुलेशन, तुम लोग कुछ मत करो, हम कर रहे हैं। ये देखो ये होगा, ठीक है, y बाई एक्स में कन्वर्ट कर दो और उसको m मान लो। बहुत तरीका है, एक तरीका हम बता रहे हैं, हम पीछे भी y बाई एक्स को m मान के किए थे। डिवाइड कर एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से बाई, द चेंज्ड इक्वेशन विल बी ऑफ दिस टाइप, 8m स्क्वायर प्लस 14m माइनस 15 इक्वल टू 0। ये है, बोलो ठीक है। कॉमन रूट निकालना है। कॉमन रूट निकालने का बहुत तरीका है, सबसे साधारण तरीका, मतलब कॉमन रूट का मतलब m का वो वैल्यू इसमें भी छिपा है, m का वो वैल्यू इसमें भी छिपा है। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कैंसिल कर दो, माइनस 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 प्लस, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 8m माइनस 14 इंटू 12m, ये देखो कैलकुलेशन कितना आता है, दिस प्लस 15 इंटू 12 माइनस 6 इंटू 8 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, ये सॉल्व करो, m का वैल्यू बताओ, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, डू ए, सबको करना होगा, ये हम थोड़ी बनाएगा, एग्जाम किसको देना है, हमको। कॉमन रूट निकालना है, तरीका बहुत है। एक तरीका ये तो सामने में है,
देखो काट, 132/116 देखो देखो एम 9/2 9/2 आ रहा है, 9 आना चाहिए शायद। 33/40 सर। 33/40 चलो वही आ रहा होगा, 9/2 आएगा शायद, ठीक बोल रहे हैं। देखो एक मिनट, अगर इसी के दोनों रूट को, ये तो कैलकुलेशन दे देगा, तुम अपना गलती कर रहे हो तुम जानो, इसी का 2 रूट अगर निकालो तो ये देखो 6x² है और -9xy है और +8xy है, -12y² है। देखो 9×8 = 72, 12×6 = 72। ये ठीक है कैलकुलेशन, 9×8 = 72 होता है ना, ये कैलकुलेशन ठीक है। यहाँ से 3x को कॉमन ले लो तो 2x माइनस, देखो 3x कॉमन लिए तो 2x - 3y, दिस प्लस यहाँ से कॉमन कितना ले लोगे, 4y कॉमन ले लो, 2x - 3y, तो इसका रूट है 2x - 3y और 3x + 4y। समझ गए? y/x का एक वैल्यू -4/3 है, एक वैल्यू 3/2 है, इसका भी एक वैल्यू 3/2 होगा। फैक्टर करोगे तो इससे जरूर 3/2 आना चाहिए। सो ही इज राइट, कैलकुलेट 3/2 आया है ना, 9/2। अब देख लो यार 9/2 है तो क्या आ रहा है तुम बताओ ना यार, इसको 33/40 है। हमको तो इतना आ रहा है, कैलकुलेशन एरर है, ये गलत है, हमने गलत कर रहे हैं, ठीक लिखो 8y² + 14xy - 15x² 12y² + xy - 6x²। ये फैक्टर ठीक है किया हुआ, सही है। 160 हैं? वो फैक्टर ठीक है, -9 + 8xy - xy हो गया, 9×8 = 72, ठीक है, आ रहा है ना। वो तो सही सकते इसमें कैसे? हाँ तो उसमें भी तो आना चाहिए यार। सर m = 3 है क्या? m = 3 नहीं आ रहा है, ऐसे 3/2, आइदर 3/2 और -4/3 आएगा। m = 3 तुमको कहाँ से आ गया? सर जैसे इसमें 14 गुना बार किए तो 168 आ रहा है, -8 के तो -168, उधर जाके आ रहा है -132, तो माइनस माइनस कैंसिल होके m का वैल्यू 132/160। कॉमन रूट निकालना है। एक बात करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। एक तो निकल गया ये, एक ये फैक्टर हो गया, इसका फैक्टर हो सकता है, देखो ये वाला 120 है, 14 है यहाँ, पेयर ऑफ इक्वेशन वाली लाइन का फॉर्मूला क्या है? क्या करिएगा ऊपर वाला, ये सब पेयर ऑफ लाइन्स ही है,
ये दोनों ही पेयर ऑफ लाइंस है, होमोजीनियस इक्वेशन है, कोई दुविधा नहीं है, पेयर ऑफ लाइंस। और दोनों डिस्टिंक्ट लाइन देगा, क्योंकि बी स्क्वायर इसका 196 होता है ना। सर 20 into 6 कहीं इमेजिनरी लाइंस तो नहीं आ रहा है इसमें? सर 20 minus 6 में तो हो जाएगा, -20 plus 6 तो उसका मल्टीप्लिकेशन ये सर हाँ हो जाएगा, कर -20 plus 6 कर लो। 15x स्क्वायर -20 -20 प्लस 6xy -8y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो यहाँ से 5x कॉमन, 3x माइनस 4y, ये गलत है कुछ, यहाँ पर 3x प्लस 4y आ रहा था। एक मिनट, ये देख लो, ये सही सर है ना, प्लस 2y कॉमन, 3x माइनस 4y, तो 5x प्लस 2y और 3x माइनस 4y आ रहा है। तो माइनस अगर सर निकाल दे, कहाँ से निकाल दे, क्या कर दे, कुछ गड़बड़ किए है कहीं पर भी? उससे m का वैल्यू नहीं, उससे या इससे सेम आना चाहिए। ये दोनों फैक्टर में एक कॉमन रूट होने चाहिए, ताकि जो क्वेश्चन बोलता है ना एक रूट कॉमन है, तो एक 3/2 आ रहा है, यहाँ -4/3 आ रहा है, यहाँ पर -5/2 आ रहा है, वहाँ 3/4 आ रहा है, यहीं पे गड़बड़ है। यहाँ 3x प्लस माइनस हो रहा है ना, वो गड़बड़ है। यहीं पे मिस्टेक है कुछ। वो शायद -14 है वो सर क्वेश्चन। कौन सा? ये कहाँ से आ गया अपने तरफ वो से? जो 15 वो प्लस था वहाँ पे क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ तो है। वो 15x² प्लस है, ये देखिए, ये प्लस है, क्वेश्चन में प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 8y स्क्वायर, सर ये सही हो गया। हाँ एक सेकेंड, 8y स्क्वायर -14xy, और ये ठीक है, यस सर। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब चेक करके देखिए, अब ये प्लस हो जाएगा और वो तो एज इट इज है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चेंजेस, यहाँ बताइए क्या किया? 20x माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, -6 इसी के आगे -6x माइनस, अब आ गया 3x, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 5x माइनस 2y हो जाएगा, -4/3 आ गया। -4/3 इसमें भी है और इसमें भी है, समझ गए? y/x का वैल्यू -4/3, यहाँ से भी वही आएगा, समझ गए? m का वैल्यू -4/3 आया, m का वैल्यू -4/3 आया। इससे पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है, इससे पैरेलल लाइन का इक्वेशन, इससे पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो y = mx + c होगा। बोलिए, पहले y = mx था, mx प्लस लैम्डा कर देते हैं, c नहीं लैम्डा। तो कितना है m का वैल्यू? -4/3 प्लस लैम्डा, 3y प्लस 4x प्लस लैम्डा कर दिए, एक ही बात है, मतलब 4x प्लस 3y प्लस लैम्डा कर दिए, एक ही बात है। स्लोप हो गया ना -3/4, यही है ना, -3/4 है ना, -3/4 है, -4/3 -4/3, लेकिन -3/4 है ना स्लोप, हाँ सर। कॉमन है -3/4 ना, -3/4 है ना कॉमन, ये तो -3/4 होगा। -3/4 प्लस लैम्डा कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा, इसका स्लोप है -3/4। बोलता क्या है, आगे पढ़िए तो डिस्टेंस
7 कहाँ से? from फ्रॉम इट। फोर लैम्डा होगा। पहला लाइन से 7 कितना होगा? हैं? पहले लाइन पैरेलल लाइन, हाँ उससे 7, तो कॉमन लाइन तो निकला नहीं, निकला ना कॉमन लाइन। इन दोनों का कॉमन लाइन का स्लोप -3/4 है और वो लाइन ओरिजिन से ही गुजरेगा ना, काहे कि ये सब ओरिजिन से गुजरता है, तो वो कॉमन लाइन भी ओरिजिन से ही गुजरेगा। तो ओरिजिन से गुजरेगा और स्लोप, तो y का वैल्यू mx हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू, समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा y इक्वल टू -3/4x, ये हो जाएगा 3x + 4y = 0, और इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन 3x + 4y + 7 = 0। पैरेलल लाइन का इक्वेशन 7 - 0/5, यही आ जाएगा 7/5। C1 - C2 7 - 0/5, a² √a² + b² 5 है कि नहीं? आंसर देखो। आ रहा, बोलो नेक्स्ट। मॉड है तो प्लस माइनस होगा ही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बोलो। सर एक बार लास्ट एंडिंग कैसे करी वो बता दो, क्या बोला? अरे पगलेट, ये दोनों लाइन की जो है, ये दोनों कहाँ से गुजर रहा है? ओरिजिन से। इसका एक लाइन दोनों कॉमन है, तो जो कॉमन लाइन है वो भी तो ओरिजिन से गुजरेगा। कॉमन लाइन का स्लोप तुमने निकाल दिया, और अगर वो गुजर रहा है ओरिजिन से, तो इक्वेशन क्या लिखोगे? ओरिजिन से गुजरने वाला y = mx, m मालूम है तो वो लाइन लिख दिया है। ये ऐसा आ गया। इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन ये हो गया। डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन C1 - C2 / √a² + b² हो गया। डिस्टेंस गिवन है तो 7 है। हाँ तो वो है तो 7। अच्छा नहीं, वो गलत कर दिया ना। आपने इंटरसेप्ट ले लिया सर? नहीं, इंटरसेप्ट नहीं लिया, हमने गलत कर दिया। इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिस प्लस लैम्डा = 0 होगा, और डिस्टेंस 7 दे दिया, तो लैम्डा -0 / 5 = 7 है। सो लैम्डा / 5 = अब निकालो। हाँ ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If lines ax² + 2hxy + by² = 0 are equally inclined to the line ax² + 2hxy + by² + lambda x² + y² = 0, then find the value of lambda. एक सेकंड, मिटा दें इसको। इफ लाइंस, फिर से बोलो। ax² हाँ। + 2hxy + हाँ। by² हाँ = 0 प्लस, by² हाँ = 0 हाँ are equally inclined हाँ to the line हाँ ax² हाँ + 2hxy हाँ + by² हाँ + lambda हाँ। into x² एक्स ब्रैकेट में x² प्लस, अच्छा equals 0. हाँ Then find values of lambda. ठीक है। देखो कैसा होगा। ये भी पेयर ऑफ लाइंस देता है, ये भी पेयर ऑफ लाइंस देता है। तुम पन्ना उलटते कहाँ रहते? एक क्वेश्चन पे दिमाग खर्च करो। बोलो क्या बोलता है? इक्वली इंक्लाइंड, दोनों इक्वली इंक्लाइंड है। अरे पागल, एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन जैसे मन में आए से ऐसे।
ऐसे देखो, ऐसे सिंपल वाला देखो, ये ऐसे, ठीक है, और एक लाइन ऐसे, ये इक्वली इंक्लाइंड है, यस सर। है, इसका मतलब दोनों का बाइसेक्टर सेम होगा। दोनों का, मान लो कि यहां पर कोई लाइन है ऐसे ऐसे, इसको छोड़ो, ऐसे लाइन है, ये बाइसेक्टर है, समझ गए, ये एंगल कुछ है, और यहां पर ऐसे है, ये वाला गैप और ये वाला गैप बराबर है, तो इसका भी बाइसेक्टर तो यही होगा ना, समझ गए। बोथ विल हैव द सेम बाइसेक्टर, लिखो, बोथ विल हैव द सेम बाइसेक्टर। If both will have the same bisector, equation of bisector is x square minus y square by, क्या था भाई पहला लाइन का, h by x y, पहला लाइन तो ये है, इसमें इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाले थे ना, कितना हो जाएगा, यही है, गलत लिखा हुआ, बाई एच है, बोलो, सो एक्स स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई एच एक्स वाई, देख ले पहले ये होगा कि नहीं, ये इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर होगा, है, ये भी नहीं, फिर ये होगा, इससे बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस लैम्डा माइनस बी प्लस लैम्डा ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, ये हो गया। क्या करें, लैम्डा का कोई भी वैल्यू चलेगा, सब इक्वली इंक्लाइंड है, तो दोनों सेम ही बाइसेक्टर आ रहा है ना, लैम्डा का कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ नहीं रहा है कि नहीं, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, अगर ऐसा सिचुएशन है तो दे विल बी इक्वली इंक्लाइंड, आ रहा है कट के सेम, लैम्डा का कोई रोल ही नहीं, पता नहीं चलता, लैम्डा गायब हो गया। ऑब्वियसली दो बाइसेक्टर हो, सेम बाइसेक्टर होगा ना, इक्वली इंक्लाइंड है तो, इसलिए लैम्डा को जो वैल्यू लेना चाहो ले लो, ठीक है, कोई रोल ही नहीं है लैम्डा। सर लैम्डा का वैल्यू माइनस मतलब ऑल रियल, हाँ भाई, एनी वैल्यू, वो जो नहीं बोलेगा, नहीं समझे, वापस वही आ गई ना, मतलब सब और थोड़ा आगे पढ़िए, कुछ मुश्किल क्वेश्चन पूछिए, आप हल्का हल्का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दिखाना चश्मा कहाँ है? समझ रहे हैं, इक्वली इंक्लाइंड है तो देन बोथ विल हैव द सेम बाइसेक्टर, और अभी आपको हम डिराइव करके थोड़ी देर पहले इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर बता चुके हैं। हाँ, इसमें तो हमने जो स्टेप किया उसे रिवर्स कर दिया, इसमें तो कुछ सोल्व काम किया, क्या स्टेप किया? इसमें हमने सबसे पहले बाइसेक्टर इक्वेशन, एक बात बताओ,
नीचे वाला इक्वेशन लिखा है और तुमको इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकालना है, क्या करोगे? उसको छोड़ो, उसको तुम देखो और इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, तुमको उसका बाइसेक्टर का इक्वेशन चाहिए। लिखो ये सर क्या लिखो बाइसेक्टर का इक्वेशन। हाँ हो गया, वही आ जाएगा। लैम्डा कैंसिल, ए प्लस लैम्डा माइनस बी प्लस लैम्डा कैंसिल हो जाएगा ना। बाइसेक्टर बाइसेक्टर होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। लैम्डा माइनस बी यहाँ नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए प्लस लैम्डा है और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बी प्लस लैम्डा है, तो ए प्लस लैम्डा माइनस बी प्लस लैम्डा कट गया। है कि नहीं? ये पता समझ आ गया यहाँ तक? पेयर ऑफ लाइंस में एक कॉन्सेप्ट होमोजेनाइजेशन का होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आगे तक खींचते रहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? होमोजेनाइजेशन। हेडिंग दो होमोजेनाइजेशन। बस इतना ही चीज पढ़ना होता है पेयर ऑफ लाइंस में। बाकी क्वेश्चंस तो आप होमोजेनाइजेशन, होमोजेनियस होता है ना, होमोजेनाइजेशन। अभी रुक जाइए, वहाँ भी एक क्वेश्चन है अभी उसी में, कॉन्सेप्ट वाले में, जो लास्ट क्वेश्चन है ना, उसी कॉन्सेप्ट को अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आपसे पूछेंगे वो क्वेश्चन क्या है। अभी रहने दीजिए उसको। जीरो नहीं आया, लैम्डा कुछ भी आ गया, लैम्डा का कोई वैल्यू ही नहीं निकला, लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्वेश्चन में लैम्डा का एग्जिस्टेंस ही नहीं है कि नहीं? आया समझ में चरणजीत? संडे टेस्ट में कौन सा टॉपिक है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। पहलवान आदमी बोलते नहीं हो तो वो मार देता है पटाख से पीछे से, वो सीधा लड़का है बेचारा। चिरंजीत आ रहा है समझ में? हुआ है तो फिर बताते हैं आगे। सर वो लैम्डा वाई इंटरसेप्ट है, ऐसा फालतू सवाल। ये लैम्डा से तुम लोगों को क्या टेंशन है? बाइसेक्टर बोल रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। तो लैम्डा क्या है? लैम्डा कुछ भी, कोई भी वेरिएबल है, अल्फा हो सकता है। लैम्डा इज अ वेरिएबल।
ये देखो, ये ऐसे कोई कर्व है और ये एक लाइन है ऐसे। कर्व का इक्वेशन और लाइन का इक्वेशन कुछ भी ले लो, ऐसा। हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं होमोजेनाइजेशन। ठीक है, ये दोनों दिया रहेगा। आपसे पूछे कि ये ओरिजिन पर एक कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये कॉर्ड हो गया ना, एक तरह से इस कर्व का ये कॉर्ड है, व्हाट एंगल इट सबटेंड्स एट ओरिजिन, ये निकालना, व्हाट एंगल इट सबटेंड्स एट ओरिजिन। समझ गए? तो बोलता है काम करो, ये निकालने के लिए दोनों लाइन का इक्वेशन चाहिए। एक पॉइंट तो मालूम है ओरिजिन, दूसरा ये दोनों पॉइंट निकाल लो इसको सॉल्व करके, और कोई उपाय नहीं। समझ गए? तो दूसरा तरीका बोलता है कि यार कॉन्सेप्ट बताए थे कि होमोजीनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस थ्रू ओरिजिन। ये दोनों लाइन ओरिजिन से गुजर रहा है और ये जंक्शन से गुजर रहा है, तो इन दोनों की मदद से होमोजेनाइज कर दो। ये जो पॉइंट निकालोगे उससे बढ़िया है कि इस दोनों की मदद से होमोजेनाइज कर दो। तो होमोजेनाइज क्या होता है, यहां पर डिग्री 2 है, यहां पर डिग्री 2 है, इसमें कोई डिग्री नहीं, तो Lx प्लस my बाई n इक्वल टू 1 होता है 1। इसको लिख दो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू Lx प्लस my डिवाइडेड बाई n का होल स्क्वायर। ये होमोजेनाइज हो गया हर तरफ, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ये n स्क्वायर यहाँ बाकी अपना सिंप्लीफाई कर दो इसको, n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y स्क्वायर l स्क्वायर 2lm xy प्लस m स्क्वायर y स्क्वायर, n स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2lm xy प्लस m स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर यहाँ गलत लिखा हुआ है, n स्क्वायर ax स्क्वायर n स्क्वायर by स्क्वायर। तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर a होगा माइनस l स्क्वायर माइनस दिस प्लस n स्क्वायर b n स्क्वायर b माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0, y स्क्वायर n स्क्वायर a माइनस m स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ये होमोजेनाइज हो गया। दिस इज सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। हाँ, एक्स स्क्वायर में एल स्क्वायर ए माइनस एल स्क्वायर होगा, क्योंकि एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो एल स्क्वायर ए माइनस एल स्क्वायर।
ठीक है, ये दोनों लाइन का इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन है ये। इसके बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला तो हम बता चुके हैं, है कि नहीं? बता चुके हैं ना, tan थीटा वाला। हाँ, m1 2h² माइनस ए बी बाई ए प्लस बी बताए, ठीक। ये होमोजेनाइजेशन का तरीका। अब तुम आखिरी क्वेश्चन बोलो, कंसेप्ट एप्लीकेशन का। कोई फॉर्मूला नहीं। कौन सा फॉर्मूला मतलब हैं? क्या रिपीट किया? ये तो जो अभी बात कर रहे हैं उसी का कर रहे हैं। वो एच एस एंगल बिटवीन द लाइंस का, ट्वाइस ऑफ √h² माइनस ए बी बाई ए प्लस बी। बोलिए। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग ओरिजिन हाँ हाँ y इक्वल टू हाँ विद द कर्व हाँ 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 एंगल हो गया, छोड़ दीजिए। आप लोग बनाइए एंगल। आप लोगों को सब कुछ बता दिए हैं। होमोजेनाइज करना है। कहाँ पर ओरिजिन पे कर रहा है? हाँ, अब निकालिए जैसे तरीका है उसी तरह से देखिए आंसर क्या आता है। समझ गए? करिए। होमोजेनाइज करना है, उसका एंगल बिटवीन द लाइंस निकालना है। होमोजेनाइज में ध्यान रखना है डिग्री 2 होना चाहिए हर जगह। डिग्री 2 यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ 9 डिग्री है। उसमें नहीं लिखा हुआ है, जो हम बता चुके हैं बोर्ड पे वो काम करना। उसको साइड करो, क्वेश्चन देखो और अब अपना एप्लीकेशन के लिए 3 मिनट का टाइम लो। इसके बाद लंच ब्रेक पे जाना है। एंगल बिटवीन द लाइंस ट्वाइस अंडर रूट, अभी लिखे हो ना थोड़ी देर पहले, ट्वाइस अंडर रूट h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अभी डिराइव किया था ट्वाइस अंडर रूट h² माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी।
हो गया। होमोजेनाइज करने में क्या किया तुम लोग? सर जो फॉर्मूला ये निकल के आया इसमें वैल्यूज इक्वेशन वहां पे होमोजेनाइज अलग करो, यहाँ पर अलग है होमोजेनाइजेशन। डिग्री हर जगह 2 करना है, कर्व अलग है ना, वो डिफरेंट कर्व है, ये डिफरेंट कर्व है। हमें हर जगह हर टर्म सेकेंड डिग्री के चाहिए। क्या करोगे उसके लिए? हर टर्म सेकेंड डिग्री के चाहिए, क्या करोगे? सर -4x -8y -11 को उधर ले जाएंगे। कहाँ करेंगे? ये होगा x², ये होगा 2xy, इसको तो डिस्टर्ब ही नहीं करना है। ये 4x + 8y है, इसको यहाँ डिग्री कम है, दोनों जगह 1-1 डिग्री है। इसको लिखेंगे y - 3x / 2 = 1। ये देखो पहला वाला लाइन 1 से ही बनेगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। -11 × 1² होमोजेनाइज होगा। ये कितना हो गया? वन का वैल्यू ये कितना होगा? हर जगह सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, हर जगह सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। हो गया? ओवर। क्लास आगे आप करिएगा, ठीक है? आगे हो जाएगा ना? Yes, sir. आगे सिर्फ tan θ = √x² - ab/a + b। h x y का कोएफिशिएंट है, a और b x² y² का है, वो कर लीजिए और देखिए आंसर मैच करता है कि नहीं। ठीक है? सर हाँ ये जो ओपन करके इसमें कॉम्प्लिकेटेड आ गया क्या है? स्क्वायर कितनी आ गई? क्या है? कौन सा स्क्वायर? जो लिखा है इसमें सब नहीं है स्क्वायर। 1 का वैल्यू डाल दो, y - 3xy2। ये निकालने की स्क्वायर ये जो इक्वेशन कॉमन जॉइंट इससे हमको निकालना चाहिए। अब ये हो गया, ये हो गया, x का कोएफिशिएंट a